इस नंबर क्या है x प्लस 1/x इक्वल टू कितना दिया हुआ √13। ठीक है, हम लोग को निकालना है हम लोग को निकालना है x³ माइनस 1/x³ इक्वल टू 1 है ना। ठीक, देखिए इसको देखिए, यहाँ पे हम लोग को प्लस में दिया हुआ है, लेकिन ये वाला हम लोग का आएगा कब, जब हम लोग के पास में x माइनस 1/x का मान पता चलेगा तभी वो वाला निकाल सकते हैं, है ना। देखिए वहाँ पे हम लोग के पास में यहाँ दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू √13, लेकिन हम लोग को निकालना है x³ माइनस 1/x³ इक्वल टू 1। तो हम लोग का जब x माइनस 1/x का मान निकलेगा कुछ, तभी हम लोग उसको निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसका मान कुछ भी आ जाए 5, 6, 7 कुछ भी आ जाए, बहुत साइड में क्यू करने से वो लाएगा नहीं आएगा, दोनों साइड बहुत साइड में क्यू करेंगे तो इसका a माइनस b का और क्यू तोड़ेंगे तो वो वाला आएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग के पास में यहाँ प्लस में है तो उसको हम लोग माइनस में कैसे करेंगे उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, उसको कैसे करेंगे हम, ठीक है, देखिए कैसे कर सकते हैं पहले उसको समझिए। आप लोग एगो फॉर्मूला पढ़े थे, दो गो, एगो आप लोग पढ़े थे a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, पढ़े थे आप लोग। देखिए आपको बताते हैं, बताते हैं, थोड़ा देर के लिए लिखते हैं फिर मिटा देंगे, है ना। a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है ये वाला फॉर्मूला, और a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूला क्या क्या होता है बता सकते हैं। देखो नहीं बता सकता है तो इसको तोड़ के ही दिखा देते हैं तुमको। देखो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। बीच में प्लस है, यहाँ पे प्लस दे दिए। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना। ठीक है, तो माइनस 2ab प्लस 2ab कट जाता है, यहाँ पे a स्क्वायर दो गो a स्क्वायर बनेगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यही ना। इसमें से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 को। ठीक है, तो 2 को कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और इसमें 4ab होगा, और इसमें क्या होता है 4ab होता है ना। इसको भी तोड़ के देखना है तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, है ना, इसको तोड़ो फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab, यही होता है। ठीक है, इसको तोड़ लो, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस सबको चेंज करेगा, जितना सिंबल है ना सबको चेंज करेगा। ये प्लस में माइनस में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, माइनस में है तो ये प्लस में 2ab, यही ना। माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2ab क्या हो जाएगा, दोनों प्लस में है ना, और भी होगा। ये दोनों फॉर्मूला तुम लोग लिखा है तो ठीक है ना, नहीं तो लिख लो इस फॉर्मूला को, इसी फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे इसको। लिखा हुआ है, मिटा देंगे। देखो हम लोग कौन वाला फॉर्मूला को बैठाते हैं, ये वाला को बैठाते हैं, ये वाला a प्लस b का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, इसको बैठाते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 4ab ना। ठीक है, अच्छा तुम लोग बताओ कि इसमें तुम्हारा a का मान, ये a जो है हम लोग का कितना है, ये है ना, ये a हम लोग का है, और b कितना है, ये 1/x है क्या। अब इसको मिटा दे, मिटाएंगे। देखो ये समझो, अब a का मान हम लोग को कितना है, x है ना, और b का मान 1/x, मतलब इसका स्क्वायर करना है, और माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू a का मान कितना
x और b का मान 1/x 1/x। यहाँ तक ठीक है। अब देखो यहाँ देखो x प्लस 1/x का मान तो आपको दिया हुआ है कितना, √13 दिया हुआ है। x प्लस 1/x देखो ना ये दिया हुआ है ना। √13 यहाँ पे बैठा लेते, अरे ये √13 इसका स्क्वायर कर दो माइनस यहाँ पे देखो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे देखो ये कट जाएगा, कटेगा कितना बचेगा ओनली फॉर 4। √13 का स्क्वायर कितना होता है, इसको रहने दो x माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4। ये 13 को उस साइड में भेजें, इधर प्लस में उस साइड में जाएगा तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। लेकिन देखो ये तो x माइनस 1/x है, ये माइनस तो इधर ही रहेगा ना, ठीक है। तो इक्वल टू ये 4 और ये 13 को उस साइड में भेजेंगे तो माइनस में 13। देखो इधर माइनस x माइनस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, माइनस में नहीं आएगा, आएगा क्या, माइनस में नहीं आएगा ना। 4 में से 13 माइनस 13 करेगा तो ये माइनस दोनों कट जाएगा। अब देखो तुम्हारे पास क्या आ गया, x माइनस 1/x का मान आया, ये स्क्वायर टू उस साइड में भेज दो, x माइनस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू कितना 9 ना। ये x माइनस 1/x इक्वल टू ये स्क्वायर को इधर भेजेगा तो ऋण में 9 देगा, ठीक है। तो x माइनस 1/x इक्वल टू कितना 3 निकलेगा, √9 से कितना निकलेगा 3, ठीक है। अब तुमको क्या निकालना है, देखो x³ माइनस 1/x³। अब तुम दोनों साइड में क्यूब कर दो हो जाएगा, तो और एक बार लिख लो x माइनस 1/x का क्यूब और इधर 3 का भी क्यूब, ठीक है। अब देखो इसको a माइनस b का होल क्यूब को तुमको तोड़ना पड़ेगा, क्या होता है बोलो, a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, a³ माइनस b³ यही होता है ना। चलो छोड़ो ना इसमें ऐसे ही रहने दो ना, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा ना, तो इसमें रहने देते हैं, ठीक है। 1/x³ माइनस 3 a मतलब x और b मतलब 1/x इंटू a माइनस b ना, a माइनस b मतलब x माइनस 1/x है ना, इक्वल टू 3 का क्यूब कितना 27, ठीक है। क्या देख लो पहले, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो ये x से ये x खत्म, ये x³ माइनस 1/x³ माइनस ये 3 और यहाँ पे देखो x माइनस 1/x का मान तुमको निकाला हुआ कितना 3, यहाँ पे 3 से यहाँ पे डायरेक्ट 3 कर दे इक्वल टू कितना 27। ये इधर कितना आएगा 3 3 9 ना, 9 को उस साइड में भेज दो तो x³ माइनस 1/x³ इक्वल टू कितना आएगा 27 और प्लस 9 कितना आएगा 36। देखो तुम मिटा देंगे उसको। हम लोग इसमें जेड का मान निकालना है, ये जेड इक्वल टू, ठीक। तो एक बार क्वेश्चन को अच्छा से देख लो है ना, x² प्लस y² प्लस z² माइनस 64 बटा में xy माइनस yz माइनस zx इक्वल टू -2। तुमको x प्लस y का मान दिया हुआ 3z है ना, हम लोग को z का मान निकालना है। पहले समझो देखो कैसे होगा है ना।
देखो पहले तो इसको तुम लोग जैसा है वैसे ही लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64, है ना। यहाँ पे देखो ये डाटा को मान लो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो तीसरा गुना होगा 1 तो उधर जाएगा तो वही रहेगा। इसके साथ में ये 2 के साथ में ये सारा डाटा गुना होगा, लेकिन यहाँ पे देखना माइनस लगा हुआ है क्या, तो -2 और एक्स वाई पूरा होगा तो कितना हो जाएगा, बोलो बोलो कितना हो जाएगा, -2 XY होगा, ठीक है। उसके बाद देखो -2 और -YZ गुना होगा तो माइनस माइनस, यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। उस गेट को खोलिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको खोलिए, इसको खोलने से फुल लाइट है ना। यहाँ देख ले, ये -2 और -YZ को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में 2YZ, और -2 और -ZX को गुना करेंगे तो प्लस 2ZX। यहाँ तक ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझो, अब क्या करते हैं, इसको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ समझो, तुम इसको देखो तो कहीं से तुमको लग रहा है कि हम लोग इसको फॉर्मूला बना सकते हैं, किसी का भी फॉर्मूला बन सकता है। देखो तुम्हारे पास में यहाँ है एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर, ये 2XY को इस साइड में लेके आएंगे तो बनेगा फॉर्मूला, बनेगा किसका फॉर्मूला बनेगा, मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हम लोग उसको बना लेते हैं। यहाँ पे समझो, देखो पहले क्या किए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, ये 2XY को इधर लेके आओ तो प्लस में 2XY, है ना। यहाँ पे जैसा है आप इसको रहने दो जैसा है वैसे ही, प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा हुआ है हम लोग के पास में, ये 2XY को इस साइड में लेके आए ना, तो यहाँ पे हम लोग को क्या बचा 2YZ प्लस 2ZX, एक है ठीक। अब यहाँ पे देखो, इसको हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2XY, है ना। तो इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस जेड स्क्वायर को रहने दीजिए माइनस 64। अब उसमें से कुछ कॉमन लीजिए, तो कुछ कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा 2Z, तो बचेगा क्या, इसमें क्या बचा y, इसमें क्या बचा x, मतलब वही y x प्लस y या तो y प्लस x, यही क्या ठीक। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब जहाँ पे x प्लस y है वहां पे हम लोग कितना बैठा सकते हैं, देखिए ना आपको क्वेश्चन में देख रखा है, जहाँ जहाँ पे आपका x प्लस y है वहां पे आप 3Z बैठा सकते हैं, वहां पे बैठाइए, ये 3Z का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू, यहाँ पे बैठाइए 2Z, है ना, यहाँ पे डायरेक्ट बैठा दीजिए इनटू x प्लस वाई की जगह पे कितना 3Z, ठीक है। अब इसको कर लीजिए, 3Z का स्क्वायर कितना 9Z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को रहने दीजिए माइनस 64 इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 6Z स्क्वायर, 3 दूनी 6 और Z इंटू जेड मतलब जेड स्क्वायर, यहाँ पे कितना हुआ 10Z स्क्वायर होगा, 9Z स्क्वायर और जेड स्क्वायर कितना 10Z स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर तो इधर ले आइए माइनस 6Z स्क्वायर, और ये माइनस 64 को उधर भेजेंगे तो प्लस में 64 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 10Z में से 6Z जाएगा तो कितना बचेगा 4Z स्क्वायर इक्वल टू 64, ठीक है। इस साइड में लिख देते हैं, देखो अब एक काम कर लो, फोर्सेस को काट लें एक बार काट लेते हैं, फोर्सेस को काटो कितना बार में करेंगे 16 बार में, मतलब जेड स्क्वायर बराबर तुम्हारा 16 है, यही ना। तो यहाँ पे देखो ना जेड स्क्वायर बराबर 16, तो जेड बराबर कितना आएगा, रूट में 16 जाएगा, ये स्क्वायर को उधर भेजेगा तो जेड बराबर कितना, ये तुम्हारा चलो। देखो 33 नंबर में x बराबर कितना दिया हो, x बराबर √2 प्लस 1 के पावर में कितना -1/3, है ना। तो हम लोग को x³ -1/x³ इक्वल टू व्हाट, इसी का मान निकालना हम लोग। देखो इसको हम लोग कैसे कर सकते,
देखो सर्च एंड सर जिसको जिसको याद है वो देखना है इसको कैसे कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं x बराबर इसको ये माइनस को यदि हटाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 में √2 प्लस 1, क्या ठीक है। इसको यदि हम लोग बट्टा में कर लिए तो इसको -2 चेंज हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। बोलो ठीक है, समझ में आया। ये इसको हम लोग देखो, ये हम लोग इसको ये एक्चुअली इसके बटा में कुछ नहीं मतलब 1 था, ठीक है। इसको जैसे ही चेंज करेंगे 1/√2 प्लस 1 करेंगे वो चेंज हो जाएगा, इसका -2, ये -2 चेंज हो जाएगा। अब देखो तुम लोग क्या कर सकता है, अब इसको हम लोग एक काम कर लेते, दोनों साइड में क्यूब कर लेते, बोथ साइड में, है ना। इधर x³ और इधर कितना करेंगे 1 के बटा में √2 प्लस 1 के पावर में क्यूब, है ना। और पहले से 1/3 भी है हम लोग के पास में, है ना। ये 3 से ये 3 खत्म, तो x³ इक्वल टू कितना आएगा 1 के बटा में √2 प्लस 1। इसके पावर में 1 का मतलब तो वही रहेगा ना, वो तो चेंज होगा नहीं। अब इसका रैशनलाइज करेंगे, हर का परिमेयकरण, है ना। हर का परिमेयकरण करेंगे तो कितना होगा इंटू √2 -1, ये √2 -1। यहाँ पे जो भी सिंबल रहेगा जस्ट उसका ऑपोजिट होता है ना। अगर यहाँ पे √2 प्लस 1 है तो यहाँ पे √2 -1 ऊपर नीचे होगा, और अगर यहाँ माइनस रहता तो वहाँ पे प्लस प्लस होता। ठीक है, यहाँ पे देख लो x³ इक्वल टू कितना होगा √2 -1 को 1 से गुना करेगा, ये ऊपर को तो वही रहेगा √2 -1, और यहाँ पे कितना होगा देखो a प्लस b और a माइनस b, क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब √2 का स्क्वायर कितना 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आएगा 2 - 1 कितना होगा 1 आ जाएगा, है ना। तो उसको लिखना भी है कि लिख दें, बोलो लिख देते हैं, एक बार लिख दें, चलो एक बार लिख देते हैं √2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब तुम लोग के पास में यहाँ पे x³ बराबर आया है, तो यहाँ पे देखो ऊपर में आएगा √2 -1, है ना, और बटा में कितना आएगा √2 का स्क्वायर 2 और 1 का, इसका √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो 1 को लिखने का जरूरत है क्या, 1 से तो उसको काटिएगा तो वही रहेगा, ठीक है। तो x³ का मान इतना आया, लेकिन हम लोग को और एक का मान चाहिए, क्या बोलो ना 1/x³ है ना। अब इसको देखो x³ का मान इतना है, तो 1/x³ यदि करेंगे तो इसको बटा में ले, तो 1/x³ है ना, तो इसको भी बटा में लेना पड़ेगा, है ना। इसको हम लोग बटा में लिए ना 1/x³ है, तो इसको भी बटा में ले लीजिए 1/√2 -1, यही ना, ठीक है। अब इसका भी और का परिमेयकरण कर लो, कर ले, कितना आएगा √2 + 1 बटा में √2 + 1, ठीक है। अब यहाँ पर भी वो ऐसे ही आएगा 1/x³ इक्वल टू, इसके साथ में इसको गुना करेगा तो √2 + 1 ही रहेगा, और बटा में कितना आएगा √2 का स्क्वायर माइनस, है ना, 1 का स्क्वायर, 1/x³ इक्वल टू कितना √2 + 1, यही आएगा ना। देखो ना वहाँ पे नीचे भी तो फिर तो वही आ जाएगा √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 - 1 1 ही होगा, तो 1/x³ का मान कितना है √2 + 1, यही ना, √2 + 1, ठीक है। अब तुमको निकालना क्या था, ये x³ - 1/x³ ना, इसका ही मान निकालना था ना, इसका मान बैठा ना, x³ का मान कितना आया तुम्हारा √2 - 1, है ना, और माइनस से बीच में -2, और यहाँ पे 1/x³ का मान कितना √2 + 1, यही ना। अब यहाँ पे करो इसको √2 - 1, ये माइनस दोनों को चेंज करेगा, ये √2 to माइनस में √2 -1, अब काटो तुम लोग, कुछ कटेगा, ये प्लस में √2 माइनस में √2 कट जाएगा, -1 और -1 0, कितना -2, चलो -1 और -1 -2 हो जाएगा, है ना। देखो 34 नंबर पे क्या बोला है भाई, b इक्वल टू 4/5, है ना।
तो उसके बाद दिया हुआ है हम लोग का b/c इक्वल टू 15/16। हम लोग को निकालना है ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बटा में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है ना। इसको देखो कैसे करना है, पहले देखो समझो। देखो हम लोग इसको कैसे बैठाते हैं, पहले इसको समझो, है ना। ए अनुपात बी अनुपात सी ऐसे बैठाएंगे। देखो यहाँ पे जो मिलता है ना हम लोग का, इसमें मिल कौन हो रहा है, ए और बी है, मतलब ए कितना है 4 और बी कितना है 5, बी कितना है 15 और सी कितना है 16 ना। ठीक है, सुनो मिल कौन हो रहा था आपका बी ना, तो इसीलिए हम लोग बी को बीच में रखे हैं। अगर यदि हम लोग को सी मिलता तो सी को बीच में रखते हैं, ठीक है। ये रेशियो को क्वेश्चन पढ़िएगा तब वहां पे क्लियर हो पाएगा, ठीक है। वहां पे इसी टाइप का सिर्फ क्वेश्चन देगा। यहाँ पे देखो ए कितना है 4 है और बी कितना है 5 है, यहाँ पे बी 5 है ना। उसके बाद वहां पे बी कितना है 15। देखो कहाँ कहाँ बैठा रहे उसको समझना। सी कितना है 16। समझो देखो कैसे किए हैं, जो मिलेगा उसी को हम लोग बीच में रखेंगे। मान लो कि अगर सी मिलता तो सी को बीच में रखते, फिर बी को साइड में रखते। ये वाला डाटा को पहले कभी नहीं बैठाना, पहले इसी वाला डाटा को बैठाना, ठीक है। यहाँ पे देखो ए की जगह पे 4 बैठाए, बी की जगह पे 5 बैठाए, फिर बी की जगह पे फिर 15 और सी की जगह पे 16 बैठाए। लेकिन कैसे करके बैठाए, देखो लगातार नहीं बैठाए, पहले ए और बी को 4/5, फिर उसके नीचे 15/16, है ना। अब देखो इसके साथ में ये गुना होगा, कितना होगा बोलो, 15 चौक कितना 60, है ना, अनुपात 2। अब इसके साथ ये गुना होगा, कितना होगा 75, है ना। और इसके साथ फिर ये गुना होगा, कितना होगा 16×5 80, ठीक है ना। अब इसको 5 से काटो, तुम जितना से कटेगा काट लो, 5 से कटेगा, 2 कटने से नहीं होगा, तीनों कटेगा तभी हो पाएगा। तीनों कट रहा है 5 से। अब तुम सोचेगा कि सिर्फ ये 2 को काटेंगे, इसको नहीं काटेंगे तो नहीं होगा, काटेगा तो तीनों को काटना पड़ेगा, नहीं तो भी छोड़ दो, ठीक है। तो इसको 5 से काट लो तुम लोग, कितना बार मिल जाएगा 12×5 = 60, 15×5 = 75 और 16×5 = 80, है ना। सबको काट दिए। अब देखो ए का मान 12 है और बी का मान 15 और सी का मान 16, इसमें तुम लोग को बैठाना है ना। अब देखो सी स्क्वायर मतलब कितना का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, और बटा में फिर सी स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, है ना। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, माइनस 12 का स्क्वायर 144, और इधर इतना ही करना है 256 प्लस 144, ठीक है। अब देखो 256 में से 144 जाएगा तो कितना आएगा, 6 में चल जाएगा तो 2 आएगा, 5 में चल जाएगा तो 1 आएगा, दोनों 112, और बटा में कितना आएगा 400, ठीक है। अब काट लो तुम लोग इसको, कितना से काट ले बोलो 4 से। ये माइनस बी बराबर 1, तो हम लोग को निकालना है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab = 1, यही निकालना है ना। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, ये किसका फॉर्मूला होता है तुम लोग जानता है, अभी तुम लोग को बताया थे, बोलो ना। ए माइनस बी का और क्यू का फॉर्मूला होता है, तोड़ो तो उसको क्या क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू क्या होता है ए माइनस बी, ठीक है। अब जिसका जिसका मान है वहां पे बैठा तुम लोग, देखो ए माइनस बी का मान दिया हुआ कितना बोलो ना 1, यहाँ पे 1 का क्यूब कर लो, इसको जैसा का तैसा ही रहना, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, और इंटू ए माइनस बी का मान है ना 1, या टू 1 बैठा, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 का क्यूब 1 ही आएगा, इधर लो करो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, है ना। और इसको 1 से गुना करेगा तो वही रहेगा, है ना। इसको यदि 1 से गुना कर लेगा ये पूरा डाटा ठोको तो वही रहेगा ना, ठीक है। तो हो तो गया तुम्हारा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, है ना। इसको एक बार सीधा करके लिख लो ना, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab = 1, ये तुम्हारा आंसर है।
36 नंबर पे है हम लोग का a माइनस बी बराबर 1। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 40। तो ए प्लस बी इक्वल टू है बी इक्वल टू 1। देखो ए प्लस ए माइनस बी का ये तो एक काम करो, तुम लोग अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था शायद, हाँ इधर दिखाया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या पढ़ा है इसको बोलो ना, क्या होता है? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला को लगा देखो, है ना, लगा तो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला को बैठा देखो किसका किसका मान दिया हुआ है तुम लोग को। ए प्लस बी निकालना है, ए माइनस बी का मान है ना। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तो ऐसे ही रहने दो, प्लस ए माइनस बी का मान कितना है 1 का स्क्वायर कर लो इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया हुआ है कितना बोलो ना 41 इंटू 41 कर ले 41। अब देखो ए प्लस बी का मान स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 41 दूना 82। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 82 और ये 1 को उस साइड में भेजो माइनस में 1, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना 81 है ना। तो ए प्लस बी इक्वल टू रूट ए स्क्वायर टू को उधर भेजेगा तो कितना बनेगा रूट 81। अब तुम लोग बताओ ए प्लस बी बराबर 9 कितना आएगा? नहीं आएगा, प्लस माइनस 9। ठीक है, रूट से हमेशा प्लस माइनस में निकलता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, देखो मैं बताऊं, अभी आप जितना भी सॉल्व किए ना, कभी अभी 9 में से 9 को सॉल्व किए तो 3 लाए है ना, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो आपको हमेशा वहां पे प्लस वाला ही चाहिए रहता है, समझे ना। लेकिन यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ देखिए वहां पे ऑप्शन में, जैसे अभी कर रहे थे ना x माइनस 1/x का निकाल रहे थे, स्क्वायर को उधर भेजे तो आपको 3 मिला है ना, जबकि आप इसका मान निकालना चाहते हैं तो 3 ही निकलेगा। ठीक है, लेकिन जब आपको यहाँ पे ऑप्शन ही दिया हुआ है, आंसर ही दिया हुआ है कि रूट 81 से कितना निकलेगा, तो वहां से हमेशा प्लस माइनस में निकलता है, 2 मान निकलता है यहाँ से, है ना, प्लस माइनस 9। देखो सर इसमें क्या बोल रहा है कि x/2 y/3 बराबर z/3 y/3 बराबर z/5। इनको निकालना है x प्लस y माइनस z, तो बटा में x माइनस y प्लस z इक्वल टू 1। इसका मान निकालना देखो ना, है ना, इसको देखना है ना, इसको कैसे कर सकते हैं। पहले ये दोनों को तुम लोग को अलग अलग करना पड़ेगा, x/2 इक्वल टू y/3 है ना, और एक को कर लो y/3 बराबर z/5। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, देखो ये 2 को हम लोग उस साइड में भेज सकते हैं और y को इस साइड में लेके आते हैं, है ना। देखो ये 2 को y के जगह पे और y को 2 के जगह पे लेके आते हैं। ठीक है, तो कैसा बन जाएगा x बटा y बराबर कितना 2/3 है ना। उसी तरह इसमें भी करना है। ठीक है, कैसे करेंगे y बटा z बराबर कितना 3/5। ठीक है, अब देखो फिर इसमें तुम लोग को मिल रहा था, अभी बताइए देना तुम लोग को कैसे करना है। यहाँ देखो x अनुपात y अनुपात z, देखो z y मिल रहा था तो y को बीच में रखें, x का मान कितना है बोलो ना 2, y का मान 3, फिर y का मान 3। ठीक है, मिल जा रहा था उसको नहीं भी करने से होता है। ठीक है, छोड़ो और लिखो हटा, है ना, z का मान कितना 5 है ना, कितना आएगा। अब इसके साथ इसको गुना करते हैं ना, 3 दूना 6, ये 3 तिया
9 और 5 दिया 15। इसको काट लो, 3 दूने 6, 3 तिया 9, 3 5 15। बोलो ना, हम लोग को इसको करने का जरूरत नहीं है। जब y का मान मिल जाता है ना तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x का मान 2, y का मान 3, y का z का मान 5, क्योंकि देखो y मिल जा रहा था 3 3। ठीक है, देखो 2 3 और 5 आया। अब यहाँ पे तुम लोग बैठा लो ना यहाँ पे। ठीक है, x प्लस y, x का मान कितना है 2 प्लस 3 और माइनस 5, और ये पे 2 माइनस 3 प्लस 5, यही ना। देखो कितना आएगा, ऊपर में कितना आएगा बोलो ना, 2 प्लस 3 5 में 5 जाएगा तो कितना आएगा 0, और इधर कितना आएगा। ठीक है, 5 और 2 7 माइनस 3 कितना 4 आएगा ना। तो 0/4 का मतलब कितना 0, यही तुम्हारा आंसर है। चलो, 4x माइनस 3y बटा में 7x प्लस 6y इक्वल टू दिया हुआ 4/13। हम लोग x बटा y हो गया ना बेटा। दें हम लोग यहाँ पे x बटा y इक्वल टू ये करना है ना। यहाँ पे देखो, पहले एक काम कर लो, तुम लोग इसको तिरछा गुना कर लो, है ना। ये 13 के साथ में ये दोनों को गुना कर लो, 4 के साथ ये दोनों को गुना कर लो, है ना। 13 से ये दोनों को गुना करो ना, 13 चौक कितना आएगा 52x प्लस नहीं है माइनस है, 13 चौक 52 और यहाँ माइनस है तो माइनस दे दो, और फिर 13 तिया 39y, है ना। अब 4 से दोनों को गुना करो, कितना आएगा 4 × 7 कितना 28x, ये प्लस है तो प्लस दे दो, और फिर 4 से 6 को गुना कर लो, कितना आएगा 24y। ठीक है, अब x वाला को एक साइड करो, y वाला को एक साइड करो। ठीक है, ये 52x 28x को इधर लाओ, माइनस में 28x, इधर प्लस में था इधर आया तो माइनस में आएगा। ठीक है, इधर 24y, और ये माइनस में 39y था तो उधर जाएगा तो प्लस में 39y। ठीक है, यहाँ देख लो 52 में से 28, 12 में हट जाएगा तो 4 आएगा, 4 में 2 जाएगा तो 2 आएगा, 24x आएगा। इधर कितना आएगा 9 4 13 और 3 2 5 1 6 63 है ना, 63y, है ना। अब कर लो ना x बटा y इक्वल टू कितना 63/24। 3 से इसको काटो 21 बार में, 3 से इसको 8 बार में, मतलब x बटा y बराबर कितना आएगा 21/8। देखो यही आंसर होगा, तुम लोगों को तो वही निकालना ही था x बटा y। चलो इस नंबर पे क्या बोलना है, a² माइनस 6a माइनस 1 इक्वल टू 0। हम लोग को निकालना क्या है, a माइनस 1/a इक्वल टू 1, नहीं ना। हमारा क्या होगा देखो इसको, एक काम करो ना, इसको ऐसे कर लो, है ना। देखो यहाँ पे दिया हुआ है a² है ना माइनस 6a माइनस 1 इक्वल टू 0 है ना। यहाँ पे देखो सब में a से डिवाइड कर दो, सबको a से डिवाइड कर दो। ठीक है, उधर भी कर देते हैं, सब जगह ही करते, लेकिन उधर 0 है इसीलिए नहीं दिया। ठीक है, 0/a दीजिएगा तो 0 ही रहेगा, है ना। यहाँ देखो जब डिवाइड कर रहे थे तो पूरा में करते हैं, यहाँ से वहां तक बराबर के उस साइड में भी करते हैं, लेकिन 0/a दीजिएगा तो 0 ही रहेगा ना, इसीलिए उसको नहीं दे रहे हैं उस साइड में। अब देखो, अब ये a² का मतलब क्या होता है, 2 को a है, a × a ना, तो ये a के साथ ये स्क्वायर तो कट जाएगा, इसके साथ ये तो कटेगा, है ना। तो अब कितना आएगा, इधर ओनली फॉर a बचेगा, इधर कितना बचेगा 6 माइनस 1/a इक्वल टू 0, है ना। आपको चाहिए क्या, ये a माइनस 1/a है ना, तो ये 6 को साइड में भेज दीजिए ना, नहीं भेजते, इधर a को रहने दीजिए, 6 को उस साइड में भेजिए, तो इधर बचेगा क्या माइनस 1/a बराबर 6 माइनस में था उस साइड में जाएगा प्लस। क्या बोला 37 को 9/2, 1/2 में
कितने 1/8 यही ना। देखो इसको समझो पहले, बोल रहा ना 37 गुना 1/2 में कितने 1/8 है, मतलब इसमें बोल रहा ना कि कितना को 1/8 है। ठीक है, इसको ऐसे कर लो तुम लोग, है ना। इसको देखो 37 गुना 1/2 को हम लोग कितना, तो इसको तोड़ के कितना लिख सकते हैं 75/2 ना, ये 75/2, उसमें बोल रहा कितना 1/8 है, तो उसी से उसको डिवाइड कर लो इसको, है ना। मान लो कि तुम्हारे पास ना ये 300 है ना। हम बोलेंगे ना कि इसमें कितना कितना को 5 है, तुम लोग सोच के देखो कि 300 है ना, इसमें कितना 5 आएगा, तुम लोग बता लो। 300 को यदि हम लोग लिखेंगे कितना कितना 5 5 आ सकता है, कैसे करेंगे? या तो ऐसे ही सोचो, मान लो तुम्हारे पास 10 रुपये का नोट है ना, या 10 रुपया पैसा है, तो तुम 5 5 रुपये का कितना क्या को बना सकता है, 2 ही को बना सकता है ना 5 5 रुपया का। तो कैसे पता चल रहा है कि 2 ही को बना सकता है? 10 से अगर 5 को डिवाइड कर देंगे तो नहीं पता चलेगा कि 2 को ही होगा, नहीं होगा। इसीलिए बोल रहा ना कि इसमें कितना 1/8 है, तो इसीलिए हम लोग 1/8 से उसको डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको 1/8 है ना। तो अब यहाँ पे देखो पहला गुना चौथा होगा, है ना, और दूसरा गुना तीसरा होगा। तो पहला गुना चौथा मतलब कितना आएगा 75 इंटू 8 और बटा में 2 इंटू 1, यही ना। तो 2 से इसको काटो कितना बार में, 4 बार में, 75 इंटू 4 कितना होगा बोलो 300। तो बोला ना कि ए बी और सी में हम लोग को कितना बांटना है 600 रुपये, यही ना। इस तीनों में मिलाकर हमको 600 रुपये बांटने को बोला गया था। लेकिन अब की बार में क्या कंडीशन दिया हुआ है ना, समझो। यहाँ पे पहले ए के भाग का है ना, ए के भाग का कितना 2/5, 2/5 भाग से कितना 40 रुपये अधिक, ये 40 रुपये अधिक। अब आगे देखो, फिर बोल रहा बी के कितना बोला था, बी के भाग के 2/7 से कितना अधिक 20 रुपया अधिक, है ना। चलो आगे सी का क्या बोल रहा था 9/17 से 10 रुपया अधिक, है ना। ये बोल रहा था ना सब आपस में बराबर है ना, सब आपस में बराबर है ना। सबको हम लोग कुछ मान लेते हैं, इसको के मान लेते हैं, है ना। इसको भी के मान लो और इसको भी के मान लो, सब तो के बराबर हो गया। सब बराबर नहीं हुआ, ये भी के बराबर, ये भी के बराबर, वो भी के बराबर, तो सब तो आपस में बराबर हो गया, नहीं हुआ। ठीक है, अब इसको तुम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कैसे करना है, a इंटू 2/5, पहले ये 40 को उस साइड में भेजो, कितना करेगा k माइनस 40 कर सकता है। ठीक है, चलो इसको रहने दो, इसको ऐसे कर लो, इसको b इंटू 2/7 इक्वल टू कितना k माइनस 20। इसको भी करो c इंटू 9/17 इक्वल टू k माइनस 10, यही ना। चलो ठीक, अब देखो, अब इसको इस साइड में ले जाओ, उसको ये बराबर कितना कर सकता है k माइनस 40, है ना। और इसको देखो कैसे, इसको जब इंटू को जब उधर लेके जाएगा ना बराबर के उधर, 2/5 को जब उस साइड में के इधर इस साइड में लेके आएगा तो वो तो पलट जाएगा, कैसा हो जाएगा 5/2 आ जाएगा। ठीक है, समझो। देखो सब में ये वैसे ही करना है, यहाँ पे देखो ना, इसमें करना है तो कितना करेगा k माइनस 20 और बटा में कितना करेगा इसको 7/2। और इसी तरह इसको भी कर लो, c बराबर k माइनस 10 इंटू 17/9, 17/9। ठीक है, समझ में आया। अब इसको देखो, इसके साथ में इसको 5 के साथ में इसको गुणा करो, कितना आएगा 5k माइनस 40 बचे कितना 200 और बटा में 2। ठीक है, अब इसी तरह इसको भी करो, इस इधर कितना आएगा b बराबर 7k माइनस 140/2। ठीक है, अब इसको भी करो, c बराबर 17k माइनस 170/9। ठीक है, अब तुमको बोला था ना कि a प्लस b प्लस c मिलके तीनों को मिलाकर के 600 रुपये बांटना है, तो तुम तीनों को ऐड कर दो इक्वल टू 600 कर दो, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a का मान कितना है,
5k माइनस 200 बटा 2 प्लस b का मान कितना 7k माइनस 140 बटा में 2 और प्लस 17k माइनस 170 और बटा में 9 इक्वल टू बराबर 600। ठीक है, अब इसको तुम लोग एलसीएम करो, कितना आएगा एलसीएम बोलो। 2 2 और 9 का एलसीएम कितना 18 18 ही आएगा ना 18। ठीक है, अब 2 से इसको काटो कितना बार में 9 बार में, तो 9 से इसमें गुना करो कितना आएगा 45 के माइनस 9 गुना 2 9 18 ना, तो 9 से इसको गुना करो कितना आएगा 1800 प्लस फिर 2 से इसको काटो 9 बार में, तो 9 से ये दोनों में गुना कर लो 9 सत्ते 63 के माइनस 9 14 9 कितना 126 1260 प्लस यहाँ देखो ना 9 से इसको काटो 2 बार में, तो 2 से ये दोनों में गुना होगा 17 गुना 34 के और माइनस 17 गुना 34 340 इक्वल टू 600। ठीक है, यहाँ तक। अब सबको ऐड करो 45 63 और 34 सब प्लस में है ना, देखो 45 63 और 34 तीनों प्लस में ऐड करो तो तीनों को कितना होगा, कितना आएगा 6 4 10 है ना, इधर 140 इधर वो 30 9 37 90 40 142 कितना आ रहा है 142 के यहाँ आ रहा है ना 142 के। और यहाँ पे देखो ये माइनस 1800 माइनस 1260 माइनस 340 तो सबको क्या करेंगे बोलो सबको ऐड करेंगे ना, तो कितना आएगा बोलो माइनस में कितना आएगा 1800 और इधर 1200 तो 20 3000 हुआ 3000 और इधर 3300 3400 होगा है ना 3400 ये 18 लोग उस साइड में ले जाके गुना कर ले 600 के साथ, तो कितना हो जाएगा 18 चौक 108 डबल जी कितना आएगा बोलो। यहाँ तक सबको क्लियर है। देखो सबको के वाला को सबको एक साथ ऐड किए तो 142 क्या है, ये माइनस माइनस सब में था तो सबको ऐड करना पड़ेगा, तो माइनस में 3400 आया और ये 18 ठो उसके साथ में जाके गुना होगा है ना, तो 600 से तो कितना है वो 18 चौक 108 और 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा दिए। ठीक है, अब 142 के इधर में 142 के ये 3400 को साइड में भेजो तो कितना होगा 108 डबल जीरो प्लस 3400 बोलो तो ऐड करो तो कितना आएगा तुम लोग बताओ तो 142 के इक्वल टू अरे इसको ऐड करो तो 10300 14200 ना 14200 इसको इससे काटो ना कितना बार में कटेगा 100 बार में, मतलब के का मान कितना आया 100 है, ये 100 बार में कट गया तो के का मान हम लोग का 100 है। क्या निकालना है तुमको बोलो ना, देखो तुमको ए का मान बी का मान सी का मान कुछ भी पूछ सकता है। देखो ए का मान तुम्हारा कौन वाला ये वाला है ना, ए का मान 5 के माइनस 200/2 तुम इधर भी कहीं भी बैठा सकता है ए का मान, लेकिन यहीं पे बैठा ना सबसे अच्छा है यहाँ पे। अगर ए का पूछेगा तो यहाँ पे बैठा, बी का पूछेगा तो यहाँ बैठा और सी का पूछेगा तो ये वाला मान बैठा है ना, तो ए का मान हम लोग को ये वाला बैठाना है ना कितना 5 के माइनस 200/2 इसमें बैठा तुम लोग 5 के माइनस 200 5 के माइनस 200 बटा 2 तो ये बराबर कितना आएगा 5 इंटू के का मान कितना 100 माइनस 200 ठीक है यार, डायरेक्ट करते हैं ना, यहाँ पे 8 नहीं रहा है तुम लोग यहाँ पे समझो के का मान हम लोग का 100 है ना, तो के का मान यहाँ पे 100 रखेंगे तो 100 इंटू 5 कितना आएगा 500 में से 200 जाएगा तो कितना आएगा 300 बटा में 2 है ना, तो ये बराबर कितना आएगा 300 बटा में 2 तो इसको काटो तो कितना आएगा 150, ये तुम्हारा आंसर है ना। 1-2 क्वेश्चन जाएगा लॉन्ग थोड़ा सा।
एक काम कर लो तुम लोग, है ना, तुम लोग एक काम करो कि मिठाई की संख्या कुछ मान लो, है ना, मिठाई की संख्या संख्या इक्वल टू एक्स, है ना, या तो कुल विकास मिठाई की संख्या, हाँ एक्स ही कर लो मिठाई की संख्या, है ना। इधर भैया समझो, पहले तुम्हारे पास था टोटल मिठाई इतना, लेकिन बांटना कितना आदमी में था, कितना बच्चों में बांटना था, 450 बच्चों में ना, है ना। हम लोग को पहले एक्स मिठाई था, हम लोग को 450 बच्चों में बांटना था। अब क्या हो गया कि 150 बच्चे नहीं है ना, 150 बच्चे नहीं आएगा, तो अब जितना भी बच्चों को मिठाई मिला था उससे ज्यादा मिलेगा, है ना। तो अब कितना बच्चे को मिठाई मिलेगा, 300 बच्चे को, ठीक है। अब कितना अधिक मिला था, 3, प्रत्येक को कितना अधिक मिला था, 3 ही ना, प्रत्येक को 3 अधिक मिलने लगा। समझ में आया इक्वेशन? तो तुम सोचेगा कि इस इक्वेशन को पहले मत रखो, क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन को पहले रखेगा ना तो माइनस में डाटा आने लगेगी, ठीक है। देखो पहले था तुम्हारे पास में टोटल मिठाई x 450 बच्चों में बांटना था। अब क्या हुआ ना कि अब 150 बच्चे आया नहीं, तो वही मिठाई को अब बांटेंगे तो आप ज्यादा सब स्टूडेंट को दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, है ना। वो टारगेट था उसको 450 बच्चों को ना, जो भी मिठाई था। मान लो कि तुम्हारे पास 100 मिठाई था, है ना, ये तुमको 20 बच्चों में बांटना था, ठीक है। अब मान लो कि ये 100 ही मिठाई है, अब 10 ही बच्चा आया, तो अब ज्यादा मिठाई मिलेगा कि कम मिलेगा? ज्यादा मिलेगा ना, तो वही तो 3 ज्यादा मिलने लगे। पहले बांट रहा था 450 में, अब आया 150 का मतलब आया कितना, 300 आया, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो कितना आएगा, एलसीएम बोलो 900, तो 3 से ये कितना आएगा, इधर 3x माइनस 450 गुना ये 2x इक्वल टू 3। यहाँ पे 3x में से 2x जाएगा तो कितना आएगा x, और ये 900 को उस साइड में ले जाके गुना कर लो तो 3 इंटू 900 कितना आएगा, 2700। यही तो तुम्हारा मिठाई आ गया, कुल मिठाई। और भी कुछ है? अच्छा, प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली ना, मतलब कितना, 9 आंसर कितना है ना, ये वाला कुल मिठाई है ना, तो प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाई है ना। प्रत्येक बच्चे कितना, टोटल 2700 मिठाई है ना, चलो अभी बच्चा कितना है, 300। 2 जीरो से ये 2 जीरो हटा, 3 से इसको 9 कितना आएगा, और पहले कितना करके मिल रहा था, 3 का करके था, 2700 को 450 से डिवाइड करके देता 9 बजे 45 9 के 27 300 6 को करके मिल रहा था पहले, है ना। अभी 3 को देखो यहाँ पे एक काम कर लो, तुम लोग तोते की संख्या कुछ मान लो, तोते की संख्या इक्वल टू एक्स, और क्या था, बाघों की संख्या, बाघों की संख्या इक्वल टू y, है ना। अब देखो कैसे बनाते हैं, पहले समझो। देखो हम लोग पहले x प्लस वाई, सिर कितना था बोलो ना, 858 ना, ये 858 सिर था, इसको इक्वेशन 1 बना लो तुम, है ना। समझो देखो कैसे कर रहे हैं, है ना। और बोल रहा है ना कि उसका पैर कितना था, देखो तो तोता को हम लोग माने तो इसको कितना हो जाएगा, ये 2x और इधर कितना हो जाएगा 4y इक्वल टू कितना था
1746 इसको इक्वेशन 2 बनाए, बता रहे हैं ना कैसे हुआ, तुमको समझो पहले थोड़ा देर के लिए, है ना। अगर तोता का बात करें या बाघ का बात करें, सबका तो सिर एक ही होता है, सिर मतलब माथा हुआ, है ना। इसका भी एक ही, इसका भी एक ही होता है ना। तोता का भी एक, इसका भी एक, तो इसीलिए x + y = 858 कर दिए। दोनों को मिलाकर के 858 सिर था ना, और भी कुछ जानवर था? दो ही टाइप का था, ये दोनों को मिला के 858 था सिर। लेकिन पैरों का बात बोलो, तोता का कितना पैर होता है? तो x था ना, उस पे हम लोग 2 का गुना कर लिए। किस पे? तोता पे 2 का गुना कर लिए, क्योंकि 2 पैर होता है उसका, है ना। अब बाघों का संख्या कितना था? y, उसका कितना पैर होता है? इसीलिए उसको 4 से गुना किया, इसको इक्वेशन 2 बनाए। समझ में है? समझ में है कि नहीं है? सिर में नहीं करेंगे, क्योंकि सिर तो सबका एक ही होता है ना। एक्चुअली इसमें 1 से गुना हुआ, इसमें भी 1 से हुआ, क्योंकि दोनों के पास तो सिर 1 ही होता है ना। लेकिन 1 को हम लोग दिखाते नहीं है, सॉल्व नहीं, इसको लिखते नहीं है कि इसको 1 से गुना किए, इसको 1 से किए, ठीक है। क्योंकि 1 से x को गुना कीजिएगा तो वही रहेगा, इसको 1 से गुना कीजिएगा तो वही रहेगा कि नहीं। इसीलिए इसको ऐसे नॉर्मल में लिख ली। लेकिन पैरों का जब बात आएगा तो तोता का पैर 2 होता है, और उसको x माने थे तो x × 2 कर दिए, ठीक है, तो 2x होगा। और इसका बाघों का संख्या कितना होता है? इसका पैर कितना होता है? 4, तो 4 से गुना कर लिए, 4y होगा = 1746। समझ में? अब दोनों इक्वेशन तो हम लोग का कुछ कट रहा है क्या? देखो ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये सेट में तुम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन सेट के लायक होता है, यार समझो। देखो अब तुम लोग दोनों इक्वेशन में कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है ना। देखो अब तुम लोग को कितना गुना कर ले, बोलो? 2 से गुना कर ले इसको, × 2 से। तो 2 से इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? ये 2x + 2y = 858 का डबल कितना आ जाएगा? 16 5 × 11 8 2 16 17 कितना? 1716, है ना। तो एक काम कर लेते हैं, इसी में से घटाते हैं ना इसको, इक्वेशन, ठीक है। इसी में से इस इक्वेशन को वहां पे ले जाके बैठा देते हैं, है ना। ये हम लोग 2x + 2y = कितना? 1716, है ना। इसको माइनस कर लो ना, कितना आएगा? ये कट जाएगा, इसको देखो ना, 4y में 2y जाएगा तो 2y, इधर कितना आएगा? 30। 2 से इसको काटो, कितना बन रहा है? 15। 30, 1 15y, मतलब y बराबर कितना है? 15। y मतलब क्या निकला? बाघों की संख्या, हम लोग उसी को y माने थे ना, तो बाघों की संख्या 15 आए, ठीक है। तुमको क्या निकालना है? तोते की संख्या। तोते की संख्या निकालना है ना, तो कोई भी एक इक्वेशन में मान बैठा तुम्हारा आ जाएगा। देखो यहाँ पे समझो, ये हम लोग का एक इक्वेशन तक कौन वाला? x + y = 858 था ना, उसी में बैठा देते हैं, ठीक है। ये 2 से गुना करने के बाद ये जो इक्वेशन बना है ना, इसमें मत बैठाना, गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले से तुम्हारा इक्वेशन कितना था? x + y = 858, या तो तुम्हारे पास 2x + 4y = 1746। ये दो इस इक्वेशन में बैठा, या तो इस इक्वेशन में बैठा। 2 से गुना करने के बाद जो इक्वेशन बना है उसमें मत बैठाना, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वाला में बैठाते हैं, इसी वाला में आसान होगा, है ना। इसी वाला में बैठाते हैं, x + y = कितना था? 858। उसमें से x + y का मान कितना है? 15, इधर 858। तो x बराबर 858 और माइनस कितना है? 15। तो x बराबर कितना आएगा, बोलो? है 843, यही ना। क्या निकला? ये x का मान 843 क्या निकला? तोते की संख्या को क्या माने थे? x से माने थे ना, तो तोते की संख्या इतना निकला 843। आपको निकालने क्या बोला? तोते की संख्या ही ना, यही आपका आंसर होगा 843, ठीक है। और बाघों की संख्या बोलेगा तो